હાલેલુયા, પ્રેઝ લોર્ડ. સગડાનું સ્વાગત કરે છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. ફરીથી પ્રભુ આપણને આ સંગત આપી ફરીથી એકઠા કર્યા. हालेलुया. प्रभु સુધી થાઓ, प्रभु की आराधना करे, प्रभु की भक्ति करे. हालेलुया. यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते. आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो रैप्चर, यानी यीशु मसीह जब आने वाला है तब वो अपने लोगों को उठा लेगा, अपने लोगों को खींच लेगा, अपने लोगों को ऐसे कहते हैं गायब कर देगा. और कोई चाहे न चाहे पर प्रभु के चुने हुए लोग प्रभु के साथ बादल में खींचे जाएंगे. वो रैप्चर कहा जाता है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे. प्रेज़ लॉर्ड. प्रभु हर एक को आशीष दे, सहाय करे, हमें भी अनुग्रह दे. समझने के लिए प्रभु के वचन को पढ़ने से पहले आओ प्रार्थना करेंगे, सर को झुकाएंगे. पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं. आज के दिन के लिए धन्यवाद. आपने संभाला, आपके वचन के जो उजाला देते, आपके वचन जो सच है, हम उसमें से देखना, सुनना, जानना चाहते. मदद करो पवित्र आत्मा, और हर एक सुनने वाले भाई बहनों को आशीष दो, समझने वाला हृदय दो, देखने वाली आंख दो. पिता यीशु मसीह के नाम में हम विनती करते मांगते. सुनो. आमीन. हालेलुया. यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं. गुड मॉर्निंग सबको. प्रेज़ लॉर्ड. आज हम रैप्चर के बारे में जो देखना चाहते हैं प्रभु के वचन से, उसको हरपोजो ग्रीक में कहा जाता है. कई बार, कई दफा ये शब्द का प्रयोग किया गया है. यूहन्ना 10वां अध्याय का 3 पद पढ़े तो प्रभु ने कहा, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल जब देता है. द्वारपाल मेमनों के लिए खोलता है, भेड़ों के लिए खोलता है, और भेड़ जो है वो उसकी आवाज भी सुनता है और उसके पीछे चलते हैं और उनको लेके जाता है. क्या लिखा है 3 पद? उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है द्वार खुलता है, और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं. और जब दरवाजा खुलता है भेड़ सुनती है, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर और बुलाता अपनी है भेड़ों को नाम ले लेकर निकालता है, और बाहर ले जाता है. और निकालता है, बाहर ले जाता है. तो यहाँ पे जो शब्द है वही है कि नाम लेके वो खींचेगा, नाम लेके बुलाएगा. जो सारी प्रभु की कलीसिया में लोग इकट्ठा हुए, चुने हुए को नाम लेके वो बुलाएगा. ऐसा ही रैप्चर होने वाला है. दरवाजा खुलने वाला है और आवाज आएगी और सुनने वाले निकल जाएंगे. 10वां अध्याय 12वां पद. मजदूर जो न चरवाहा है, जो मजदूर है, जो चरवाहा नहीं है, और न भेड़ों का मालिक है, और न वो भेड़ों का मालिक है, क्योंकि भेड़िए वो तो को- मजदूर है. और भेड़िए को आते देख जब ये मजदूर जो है वो भेड़िए को आते हुए देखता है तो क्या करता है? भेड़ों को छोड़कर भाग वो जाता छोड़कर है. भाग जाता है. और भेड़िया उन्हें पकड़कर और तितर बितर कर देता है. तो यहाँ पे लिखा है पकड़कर. ऐसे ही जो शैतान है वो भी रैप्चर करता है, या खींच लेता है, छीन लेता है, दूर करता है, अलग करता है. तो यही शब्द का प्रयोग है कि रैप्चर यानी खींच लेना, जबरदस्ती भी करना और उनको पीछे लेके जाना. 10वां अध्याय 28 पद. और यीशु मसीह ने कहा, मेरी जो मेमने है, मेरी जो भेड़ है, उनको मैं अनंत जीवन दे के ही रहूंगा. मैं उनको अनंत जीवन में लेके ही जाऊंगा. मैं उनको अनंत जीवन दूंगा और मेरे हाथ से कोई भी छीन न पाएगा. 28 पद. और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ. यीशु ने कहा, मैं अनंत जीवन दूंगा, देता हूं, वह कभी नष्ट न होगी, और नष्ट न होगे, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा. और मेरे हाथ से कोई छीन न लेगा. प्रेज़ लॉर्ड. तो जब प्रभु आएगा, अपने भेड़ों को रैप्चर करेगा, अपने भेड़ों को खींच लेगा, निकाल लेगा, बंधन से छुड़ाएगा और जबरदस्ती भी करेगा. नहीं चाहेगा, मुझे नहीं जाना है, नहीं आना है, ऐसा न होगा. उसको खींच लिया जाएगा. हमें पता है जब फिलिप सुसमाचार देने निकला, प्रेरितों के काम 8वां अध्याय पढ़ लेना, वहां पे खोजा मिलता है, और खोजा उसको सुसमाचार फिलिप देता है. फिलिप कहता है, क्या तू पढ़ता है यशा की किताब, तुझे समझ में आता है? तो कहता है, मुझे नहीं समझ आता है, कोई समझाए के बिना मैं नहीं समझ पाता हूं. तब फिलिप उसके साथ बैठता है और उसको सुसमाचार देता है, बपतिस्मा भी देता है. और वहां पे लिखा है अंतिम पद में 40 वचन, बराबर है, पढ़ो. जब वे जेल में से निकलकर हाँ, ऊपर आए, जब बपतिस्मा फिलिप ने दिया, फिलिपस लिखा है, फिलिपस या फिलिपुस,
हिंदी में फिलिपुस हो गया है और इंग्लिश में फिलिप है और गुजराती में अपन फिलिप है। खोजा को बपतिस्मा देता है और जब वे जेल में से निकलकर ऊपर आए हाँ। तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया। देखो यहाँ पे शब्द है उठा के लेके गया, आत्मा उठा के लेके गया। फिलिप को पता नहीं मुझे कहां जाना है, पर फिलिप ने जब आंख खोली देखा मैं तो यहाँ पे अलग जगह पे आ गया। आमीन। तो ये लोगों को पता था रैप्चर हो सकता है, यहां से वहां कहीं पे भी आप गायब हो जाते हो। एलिसा के बारे में, एलिया के बारे में पता है। एलिया जब उसको उठाया गया, दूसरा अध्याय 11 पद में एलिया ने कहा एलिसा देख मुझे तू जाने दे। एलिसा कहता है नहीं, मुझे तेरे साथ रहना है, तुझे साथ रहना है। और ऐसा होता है, वो नदी के उस पार जाते और अग्नि रथ आते हैं और एलिया को उठा के ले जाके जाते। नहीं चाहते थे जुदाई, पर जुदाई हो गई। एलिसा रुक गया, एलिया को बादलों में खींचा गया। 11 पद। वे चलते चलते बातें कर रहे थे एलिया एलिसा बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ अचानक होने वाला है, अग्नि रथ आएगा और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया अलग कर दिया। और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। आमीन। तो एलिया को उठाया गया, पूरा उठाया गया बवंडर में और आसमान में उठाया गया। तो यहां पे हम देखते हैं दोनों अलग हो गए। तो जो रैप्चर है, खींच लेना, ये हम एक समय उठाए जाएंगे, इसमें हम मानते हैं उठाए जाएंगे और खींच लिए जाएंगे, जुदा हो जाएंगे, संसार में रह जाएंगे लोग। कई लोग जो है मसीह के चुने हुए, उसको उठाया जाएगा। पहला जब हुआ ये हनोक, जो इनोक है, उसके बारे में हम यदि देखें तो उत्पत्ति 5वां अध्याय 21 पद में लिखा है हनोक परमेश्वर के साथ चला। वो कितने साल चला? तो वहां पे लिखा है 300 साल तक परमेश्वर के साथ लगातार चलता रहा। 21, 22, 23 पद पढ़े तो वहां पे लिखा है हनोक जब 60 साल का 65 यानी 65 वर्ष का हुआ बस और हो हनोक गया। की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई। हाँ, और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, परमेश्वर के साथ चलता रहा। फिर वह लोप हो गया। 23वां पद में लिखा है और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई। हाँ, तो वो 300 साल तक मसीह में चलता रहा, परमेश्वर में चलता रहा, विश्वास में चलता रहा। 24वां पद। और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, हाँ, फिर वह लोप हो गया। वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठा लिया। ऐसे हम पढ़ते हैं इब्रानी पत्री में। तो उठा ले या जाएंगे मसीही लोग, जो है चुने हुए लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, जिसको प्रभु नाम लेके जानता है, जिसके लिए प्रभु ने कहा कि मेरे हाथों से कोई छीन नहीं सकता है, जो परमेश्वर की आत्मा में चलते हैं। तो उन लोगों को एक समय आएगा, खींच लिए जाएंगे, उठाए लिए जाएंगे। ये हनोक जो है उसने एक भविष्यवाणी की थी और हम ये पढ़ते हैं यहूदा की पत्री 1 अध्याय 14 पद। हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। आमीन। तो मुझे उठाया गया, आया, अकेला नहीं, संतों को लेकर आया, उठाया गया। ऐसे ही कुछ अंत समय में होने वाला है। आएगा, अकेला नहीं, संतों के साथ, भीड़ के साथ, और लोगों को उठाया जाएगा। ये जो उठाना है, कई लोग नहीं मानते, कई लोग मानते हैं। इसके बारे में हम आज प्रभु के वचन से अध्ययन करने वाले हैं। जैसे फिलिप को पूरी तरह से उठाया गया, एलिया को उठाया गया, उसके देह में उठाया गया, पूरा शरीर से उठाया गया, पूरा शरीर उसका उठ गया। एक बार हम देखते हैं पौलुस के जीवन के बारे में, 2 कुरिन्थी 12वां अध्याय 4 पद। पौलुस कहता है मैं एक आदमी को जानता हूं, वो कैसे उठाया गया मुझे पता नहीं। आत्मा में उठाया गया, सिर्फ उसका आत्मा उठा लिया गया, या उसको आत्मा के साथ, देह के साथ उठाया गया,
मुझे पता नहीं है, परमेश्वर जानता है। ये सारा 12वां अध्याय अगर 1 से 3 4 पद पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है, 4था पद पढ़ेंगे, कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया उठाए लिया गया, स्वर्ग लोक में उठाया गया। और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं। तो यहाँ पे पौलुस कहता है, जिक्र करता है कि ये आदमी को उठाया गया, पता नहीं आत्मा ही उठाया गया या उसका शरीर भी उठाया गया। तो हम ये मानते हैं उठाया, आत्मा को भी उठाया जाता है, खींचा जाता है, या फिर शरीर के साथ खींचा जाता है। तो रैप्चर आत्मा का, रैप्चर शरीर के साथ उठाया जाता है। पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय 17 पद में यहाँ पे पौलुस मंडली को सुनाता है, कहता है कि आप विश्वासी लोग जो मर जाते हो तो चिंता मत करो, हम तो मसीह में मर जाते हैं। 17 पद, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे हम जो जीवित और बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हम भी जो जीवित है उसे उठाया जाता है, हमें उठाया जाएगा, बादलों में उठाया जाएगा, और प्रभु के साथ हम उसके साथ सदा रहेंगे। जहां भी प्रभु जाएगा हम उसके पीछे पीछे जाएंगे। तो बादलों में उठाए जाएंगे। कौन? जो सोए हुए वो नहीं, सोए हुए वो नहीं, उनका रैप्चर नहीं होने वाला है, लेकिन जो जिंदा है, जीवित है, वो उठाए लिए जाएंगे। तो उठाया जाएगा, रैप्चर होने वाला है। वो मरे हुए वालों की बात नहीं है, जो जीवित रहने वाले उनका रैप्चर, उनको उठाया जाएगा। 13 पद पढ़े तो वहां पे लिखा है, आप रो मत, जो मसीह में सो गए उनके विषय में आप रो मत, जो मसीह में तुम्हारे प्यारे हैं उनके विषय में मैं तुम्हें कहता हूं। 13 पद, पहला थिस्सलुनीकी 3:13, ताकि हम वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे हाँ कि जब हमारा प्रभु यीशु माफ करो, हाँ बराबर, हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ, जब प्रभु अपने संतों के साथ आएगा तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। आमीन। तो यहाँ पे प्रभु आने वाला है, संतों के साथ आने वाला है। तो प्रभु आएगा, संतों के साथ आएगा, हमें निर्दोष उसके आगे खड़े होने वाले हैं। हम उठने वाले हैं, मरने वाले उठ जाएंगे, जीवित वो बदल जाएंगे, ऐसे ही आसमान में उठाए लिए जाएंगे। एलिया को जब उठाया गया तो उसके कपड़े भी चले गए। हाँ, एलिया ने अपना झब्बा दे दिया, लेकिन उसका जो लंगोट सब अंदर कपड़े थे सारे उसके साथ ही वो चला गया। कई लोग सोचते जब उठाया जाएगा तो हमारा सब कपड़े तो यहीं यहीं रह जाएंगे, ऐसे पिक्चर भी बने हैं। और कई लोग कहते हैं जो कपड़े उठाए जाते हैं, ऐसे पिक्चर भी देखे जहां पे इस्त्री बिस्त्री करके ऐसे अच्छी तरह से रखे छोड़े जाएंगे। फिर काम 1 अध्याय 11 पद, अब प्रभु आने वाला है, कहां पे आने वाला है, कहां पे वो दिखाई देगा। तो यहाँ पे जब यहाँ पढ़ते हैं प्रेरित काम 1 अध्याय में क्या है, वहां पे प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ 40 दिन तक उनको दर्शन दिया था और आसमान में उठा लिया गया। उसके पहले अपनी बात भी करी कि इज़राइल का राज्य को आने वाला है, वापिस प्रभु आएगा और उसको बनाएगा। सारी चर्चा भी करी। चेलों ने पूछा प्रभु कब ये सब होने वाला है, कब आप आने वाले हो, कब आप लौटोगे, क्या अब आप इज़राइल का राज्य बनाने वाले हो। ये सवाल चेलों का मन में चलता था और प्रभु ने अपने चेलों को आशीष दी, कहा पवित्र आत्मा पहले पाओ, पवित्र आत्मा आएगा, आपको सारी सच्चाई में चलाएगा, आप सामर्थ्य भी पाओगे, आपको पहले तो सुसमाचार देना है, सबको तैयार करना है, फिर ही मैं आऊंगा। और प्रभु ये सारी बातें कहकर आसमान में चला गया। और वहां पे 2 स्वर्गदूत थे, 11 पद, वो स्वर्गदूत कहते रहे, क्या कहते थे 11 पद, और उनसे कहा, हाँ, हे गलीली पुरुषों, हे गालीली पुरुषों, यानी हे यीशु के चेलो, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर आप देख रहे हो। आकाश में क्या देख रहे हो। यही यीशु प्रभु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, हाँ, जिस रीति से तुमने उससे स्वर्ग को जाते देखा है, आपने जिस रीति से उसको स्वर्ग में जाते हुए देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। तो जैसे गया है वो वैसे आने वाला है। तो प्रभु आने वाला है, जब आएगा
अकेला नहीं, संतों के साथ आएगा। जब आएगा तब जो जीवित है उसे उठा लिया जाएगा, और जब वो आएगा तब जो मरे हुए वो जीवित किए जाएंगे। तो ये सब कब होने वाला है? जब वो आएगा। मत्ती के सुसमाचार 25वां अध्याय 31 पद पढ़ेंगे। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा हाँ, और सब जब स्वर्गदूत आएगा और स्वर्गदूत को साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। राज्य हो जाएगा, विराजमान होगा, राज्य चालू हो जाएगा, राज्य उसका आसन चालू हो जाएगा, अपनी महिमा में आएगा, स्वर्गदूत के साथ आएगा, सिंहासन पर विराजेगा, वहां से शुरू हो जाएगा। और एक सच्चाई हम देखते हैं, पहला थेसलोनिकी 4:13 हमने पढ़ा। हे भाइयों, हम हाँ। नहीं चाहते कि तुम हम उनके नहीं विषय चाहते में आप अज्ञान रहो, जो सोते हैं अज्ञानी रहो। जो सोते उनके बारे में विषय में आप अज्ञानी रहो। जो सो गए उसका क्या होगा, ये सवाल आपको हो, शायद हो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो आप जिन्हें शोक आशा मत नहीं। करो कि मेरे जो प्यारे, मेरे भाई, मेरे चाचा, काका, जो कोई है, वो जो मसीह में चलते हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, उसके विषय में आप शोक मत करो। जो लोग शोक करते ऐसे समान, आप तो मसीह में हो। 14 पद। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मरा और जी भी उठा, हाँ। तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में विश्वास जो प्रभु यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। तो यहाँ पे एक सच्चाई देखते हैं, जब वो आएगा तो किसके साथ आएगा? तो जो संत है, जो चेले हैं, मसीह में सो गए हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, उनको लेके आएगा। उनका रैप्चर तो नहीं होगा। ये तो जो सो गए उनका कोई रैप्चर न होगा, वो तो आत्मा में ही चले गए हैं। उनका शरीर तो यहीं पे है मिट्टी में, पर उनको भी लेके आएगा। तो प्रभु आएगा, संतों के साथ आएगा, ये जो विश्वासी है उनको लेके आएगा, स्वर्गदूत के साथ आएगा, हजारों हजार संतों के साथ यीशु मसीह लौटेगा। तो यीशु मसीह आएगा, स्वर्गदूत के साथ आएगा, जो सोए हुए हैं उनको भी लेके आएगा। यहां पे लिखा है वो जो सोए गए उनको लेके आएगा, सिंहासन पर विराजेगा। 15 पद। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार हम प्रभु के वचन अनुसार कहते हैं, तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, यदि हम बचे रहे तो सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। सोए हुए के से बढ़ेंगे नहीं आगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। अभी यहाँ पे उतरेगा शब्द है, आसमान में नहीं दिखाई देता है, वो उतरेगा। जब चेले आसमान में देखते थे और कहते थे यीशु मसीह चला गया, हमें लगा इज़राइल का राज्य को वो अभी वो राजा बन जाएगा, विराजमान हो जाएगा, और अब इज़राइल का राज्य संसार में चलेगा। पर अब यहाँ पे वो उतरेगा, यहाँ बात है वो उतरेगा। 16 पद। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। तुरही होगी, तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। सारे जी उठेंगे। आमीन। मसीह में जो है वो सारे जिंदा हो जाएंगे, और हम जो जीवित है हम उसके साथ जुड़ जाएंगे, बादलों में सदा उसके साथ रहेंगे। और एक सच्चाई यहां पे हम देखा कि प्रभु आएगा और उतरेगा। जब उतरेगा तब तुरही फूकी जाएगी, और जो प्रभु में सो गए वो उठ खड़े रहेंगे। ये सब कब होने वाला है? तो ये सच्चाई है जब वो आएगा। जब वो आएगा तब जीवित उठाए जाएंगे। जब वो आएगा, यहां पे लिखा है उतरेगा। ये बात पर मैं कहना चाहता हूं, हम बदल जाएंगे, उठाए जाएंगे, खींचे जाएंगे, और 1000 साल के लिए प्रभु का जो राज है उसमें हम राज करेंगे। पहला करंथी 15 अध्याय 20वां पद। जब यीशु मसीह उतरेगा, यीशु मसीह जब आएगा, किसको लेके आएगा? जो मरे हुए हैं मसीह में जो सो गए उनको साथ वो प्रकट होगा।
पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 20वां पद। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, सचमुच मुर्दों में से प्रभु जीवित हो गया है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। जो सो गए हैं मसीह में विश्वास में, उनका पहला है, पहला वो है जो स्वर्ग में जाके बैठा। 21वां पद। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, ये हमें पता है मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई है, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। तो क्या ये सही बात नहीं होनी चाहिए कि जो अगर एक आदम, एक इंसान ने पाप किया, गलती करी, उसके लिए कई को सजा मिली, तो ऐसा क्या सही बात नहीं है कि कोई आज्ञा माने तो उसके द्वारा कई लोगों को आशीष न मिले? क्या ऐसे ही एक इंसान से मौत आई तो दूसरे इंसान से मृत्यु को में से जीवन भी आया। 22वां पद। और जैसे आदम में सब मरते हैं, आदम से या आदम में जुड़े हुए, आदम से आए हुए तो सब मरते हैं, वैसा ही मसीह में सब जिलाए यदि आप मसीह में हो तो आपको जीवित किया जाएगा। 23वां पद। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, देखो बारी होगी एक एक करके बाद, और पहला फल मसीह, देखो पहला जो हुआ वो तो मसीह, फिर मसीह के आने वाले। अब यहां से शब्द आया मसीह के आने का, बात लिखी, उसके बाद मसीह के आने पर उसके लोग। आमीन। तो मसीह को आना जरूरी है, तब भी उठाया जाएगा। मसीह को आने के वक्त जीवित किया जाएगा, लोगों को जीवित किया जाएगा। तो यीशु मसीह उतरेगा, आएगा, तब जीवित इंसान हो जाएंगे। तो सारा बात उठाया जाना या आना, उतरना, तब भी ये सारी बात होने वाली है। रोमन की पत्री 8वां अध्याय 23-24 पद। यहां पे पौलुस कहता है कि सिर्फ हम यीशु पर विश्वास, भरोसा या उसका इंतजार नहीं करते, ये सारी जो सृष्टि है, ये पेड़ पौधे, ये सारा जो है, ये सारा संसार या ये सारी मिट्टी, ये भी परमेश्वर की सृजी हुई सब चीज, ये भी इंतजार करती है। 23-24 पद। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं। हमें भी हमारा विश्वास है, जैसे हमने बाइबल कहता है कि हम पाप में मर गए थे, हमारा आत्मा को जीवित किया गया, तो ये पहला फल हमें मिला। देखते हैं कि आत्मा जीवित हो गया, वैसे ही और ले पालक होने की, अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। हम भी हमारे देह की छुटकारे की बाट देखते हैं। आत्मा की मुक्ति मिली, अब देह की भी कब मुक्ति मिले, इसकी बाट देखते हैं, इसकी इंतजार करते हैं। 24वां पद। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। हमने इसीलिए विश्वास किया यीशु पर कि हमें नया शरीर मिले, हमें नया जीवन में, हमें अनंत जीवन में हम भी आ जाए, यही आशा रखे हमने भी यीशु पर विश्वास किया। और परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, हाँ, जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? तो अब तक हमने नहीं देखा, पर अभी आशा लगी रही है। क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है, उसकी आशा क्या करेगा? तो जो आशा हमें है, क्या आशा है? हमारा मरने के बाद जीवित होना, हमारा देह का बदल जाना, ये आशा है। 22वां पद पढ़ेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि पानी, अब तक मिलकर कराहती है, पत्थर, ये सब कुछ अब तक क्या करते हैं? कराहती है, कराते, रोते हैं और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती और है। तड़पते हैं कि हमारे पे लोग थूकते, हमारे पे सारा गंदा काम होता है। अरे क्या बोलूं, मुझे उठा के गए, बोले कहाँ गए? उठा के मुझे मंदिर में रखा, फिर बोले फिर वहां पे मुझे टिका बिका लगा, फिर अरे क्या कहूँ यार, मेरे आगे झुकते थे, मुझे इतना रोना आया। अरे मेरे परमेश्वर जो मुझे बनाया, उसको भक्ति करो, आप कहाँ पे करते हो? अरे यार बड़े दुखी है, पत्थर दुखी है, नदी बोलती है, बोले मुझे चूमते, मेरे को लेके बोलते भगवान है, मुझे परमेश्वर मान लिया है। सारी सृष्टि रोती है, खिड़खिड़ाती है, क्यों? 22वां पद।
क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती है हाँ, और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। तड़पती है। और केवल वही नहीं, पर हम भी हम भी जिनके पास तड़पते हैं, आत्मा का पहला हमें फल है। भी। तो ये जो इंतजार करता है, सिर्फ इंसान नहीं लेकिन सारी सृष्टि भी इंतजार करती है, कभी हमें मुक्ति मिले। इंसान हमें उठा के ले जाता है, फिर बोले काटता है, फिर बोले हमारा अच्छा आकार बनाता है, फिर हमारे आगे झुकता है, फिर हमारे आगे केले रखते हैं। अरे यार, लकड़ा बोलता है मेरी तो क्या करूं, मुझे उठा के वहां पे परमेश्वर की तुलना मुझे रखते, और परमेश्वर को मैं माफी मांगता हूं। परमेश्वर, आपने मुझे बनाया झाड़, ये इंसान ने मुझे भगवान बना दिया, माफ करना। तो सारी सृष्टि राह देखती है, इंतजार करती है। किसका? तो यहां पे लिखा है यीशु का इंतजार करते हैं। कहां लिखा है? किसका इंतजार करती है? तो ये सारी सृष्टि वो मुक्तिदाता की इंतजार में है। तो जब आएगा तब मुक्ति मिलेगी। मत्ती के सुसमाचार 24वां अध्याय 37 से यदि आगे पढ़े पद पढ़े, नूह के बारे में वहां पे जिक्र किया है। जैसे नूह के समय में हुआ, ऐसा मनुष्य के बेटे का आना होगा। तो प्रभु ने आने की बात करी, मैं आऊंगा। 40वां पद, उस समय दो जन खेत में हो गए, एक ले लिया जाएगा, एक को उठाया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया तो जाएगा। यहाँ पे बात फिर से पढ़ते हैं, उठाया जाएगा, एक छोड़ा जाएगा। तो वहां पे कब? तो ये आने के वक्त बात है। 39, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, हाँ, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। आना तो सब कब होगा? उठाया कब जाएगा, और कब मृतकों में से उठाए जाएंगे, और कब खींचे जाएंगे। तो यहां पे ये बात है, उठाए जाएंगे। मनुष्य के बेटे का, पुत्र का आना होगा तब। दो सोते होंगे खेत में, एक को उठाया जाएगा। 41, दो स्त्रियां चक्की पीसती दो रहेंगी। स्त्रियों चक्की पीसती होगी, एक ले लिए जाएगी, एक उठाई जाएगी, दूसरी छोड़ दी छोड़ जाएगी। 42, 42, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। आमेन। तो यहां पे कुछ अलग बात देखते हैं। तुम नहीं जानते हो कब आएगा। तो प्रभु जब आएगा वो हम नहीं जानते। पर यदि आप पढ़ोगे दूसरी बात, तो आपको पता चलेगा कि ये इज़राइल की बात जो है, उनको साफ साफ बताया गया, जब मैं आऊंगा तब क्या होगा। यहां पे हमारे लिए बात है, वो कब आएगा हम नहीं जानते हैं। वो कब आएगा नहीं जानते हैं। वो आएगा, वो कब आएगा ये हम नहीं जानते। फिलिप्पी पत्री 3 अध्याय 20वां पद, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, हमारा जो देश है वो तो स्वर्ग में है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे वो हैं। वहां से हमें आए, हमें ले जाए, वो आए ले जाए, इसकी बाट देखते हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हाँ, हमारी दीनहीन देह का रूप हमारा बदलकर दीनहीन देह का रूप बदल देगा। जब वो आएगा तब वो बदल देगा, आएगा तब बदल देगा। तो हम, वो आएगा, बदल जाएंगे, आएगा, उठाए जाएंगे, आएगा, उसके साथ हम हर वक्त रहेगा। आएगा और हमें चुन चुन के उठा लेगा। और हम जाकर कहां जाएंगे? जो मर गए हैं उनकी बात अलग है, जो जीवित है उनको उठाया जाएगा। तो मृतकों जो है उनकी बात अलग है। प्रेरित के काम 6 अध्याय उसका 9 से 10 पद पढ़े, तो ये जो, माफ करो, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 9-10 पद पढ़े, तो वहां पे यीशु मसीह
ने ये प्रकाशित वाक्य में कहा कि शैतान का जो समय आएगा, वो मसीह विरोधी का जो समय आएगा, वो समय कई संत जो रहेंगे उनको मारा दिया जाएगा, वो मर जाएंगे। और ये सारे जो हम विश्वास करते हैं, ये तो वो इज़राइल के लोग होंगे, मूसा की किताब को मानने वाले, परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले और मसीह पर विश्वास करने वाले, कि ये झुंड होगा। 9-10 पद। और जब उसने 5वीं मुहर खोली, हाँ, तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा। तो वेदी के पास प्राणों को देखा। कौन कौन थे? जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, हाँ, वध किए गए थे। वो वध किए गए थे। वो 10वां पद। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हाँ, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा? कब तू न्याय शुरू करेगा? कब तू राज्य चालू करेगा? कब धरती पर तू न्याय करेगा? और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक कब लेगा? तू पलटा लेगा? कब लेगा? तो जो मरे हुए मसीह में मरते हैं, या फिर विश्वासी जो संत है, उनको यहां पे देखा। यूहन्ना ने वेदी के पास देखा, आसमान में इनको इकट्ठा देखा। कई सारे संत थे जिसके साथ यीशु मसीह फिर से आने वाला है। वो बात है, किसको लेके आएगा? जो मसीह में सो गए, उनको लेके वो आने वाला है। पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय 14 पद जैसे हमने पढ़ा, जो सो गए उनमें से विश्वासी जो है उनको लेके आएगा। तो किसको लेके आएगा? जो वेदी के पास में है, उनके साथ यीशु मसीह आने वाला है। तो जो चर्च है उसमें 2 भाग है, एक सिर का भाग है और एक पांव का भाग है। जो सर है, वो सिर जो है वो शुरुआत थी, कलीसिया की शुरुआत थी, और अंतिम जो भाग है वो पैर का भाग है, फिर पूरी कलीसिया होती है। ये पूरा बाइबल यदि हम पढ़े तो वहां पे जो यीशु की जो कलीसिया है उसको शरीर के साथ उसके तुलना की गई है। उसमें सिर है और उसमें पैर है। पैर के नीचे सारे शत्रु को रखा गया है। सिर जो है वो शुरुआत का भाग है। अंतिम बरसात, पहली बरसात ऐसे बाइबल में कहा गया है। पहली बरसात जो थी वो 50वें दिन थी, और वो कलीसिया का समय था जहां पे अन्य जाति में से आए हुए लोग भी जुड़े हुए थे। पर एक और चर्च होने वाला है। चर्च का जो अंतिम भाग है उसमें सिर्फ इज़राइल के लोग ही, चुने हुए लोग ही जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। तो जो सो गए हैं वो, उनका रैप्चर तो होने वाला ही नहीं है। उनको तो प्रभु लेके आने वाला है। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 5वां पद में लिखा है, जो मसीह में सो गए, जो विश्वासी सो गए हैं। 20वां अध्याय 5वां पद सुनो क्या लिखा है। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए, तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। तो यहां पे लिखा है न उठे। फिर से पढ़ेंगे 5वां पद। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए, 1000 साल पूरे न हुए, तब तक तो कोई उठे नहीं। शेष भाग, शेष मरे हुए न जी उठे। वो बाकी के जो भाग थे वो न उठे। और ये जो इसमें है, जो 1000 साल में है, वही पहला पुनरुत्थान है। और इस पहले पुनरुत्थान में जिसका भाग है वो धन्य है। क्या लिखा है? धन्य और पवित्र वह है, हाँ, जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। तो 1000 साल के पहले जो है उठे हैं, 1000 साल में आने वाले हैं, 1000 साल में यीशु के राज्य के लिए जो जैसे तुरी फूकी जाएगी, और आसमान में जैसे मत्ती में पढ़ा कि उसका वो यीशु मसीह वो बादलों में जब आएगा या फिर वो उतरेगा, वो तुरी फूकी जाएगी और वहां पे उसका राज शुरू होगा। वो महिमा में होगा और वो आएगा, और उसके साथ जो है वो सारे पहला पुनरुत्थान में 1000 साल में वो जीवित किए जाएंगे। वही लोग हैं जो यीशु के साथ आने वाले हैं, वही का पुनरुत्थान होने भी वाला है।
चौथा पद पढ़ेंगे, 20वां अध्याय चौथा पद, प्रकाशित वाक्य 20:4। फिर मैंने सिंहासन देखे, कई सारे सिंहासन देखे, और उन पर लोग बैठ गए, और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। उनको न्याय करने का अधिकार दिया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, और मैंने और देखा, वे आत्मा भी देखे, जिनके सिर यीशु मसीह की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी, और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। तो यहाँ पे दो भाग देखते हैं। ऐसे लोगों को देखा जो न्याय करने बैठे, और ऐसे लोगों को भी देखा जो स्वापद हिंदी में क्या है? पशु की छाप के समय की बात भी लिखी है। तो पशु के समय में जो मरने वाले हैं, मसीह में विश्वासी रहेंगे, उनको भी देखा। तो यहां पे दो भाग देखते हैं। एक भाग है जो पशु या मसीह विरोधी जो है, उसके समय में जो मरे गए, उसके पहले के समय में जो मरे गए, वो दोनों भाग मैंने देखे कि उनको जीवित किया गया। 6 पद, धन्य है वे लोग जो पहले पुनरुत्थान में भाग जिसका है वो पवित्र है, उन पर दूसरे मृत्यु का अधिकार नहीं है। वो मसीह के याजक, परमेश्वर के याजक बनके 1000 साल राज करेंगे। तो पहला जो पुनरुत्थान है वो कब होगा? तो 1000 साल के पहले होगा। कब लोगों को उठाया जाएगा? तो 1000 साल के पहले उठाया जाएगा। कौन उठाए जाएंगे? तो जो 7 साल मसीह विरोधी का होगा, उसमें भी जिसने सब सहा है, उन लोगों को भी उठाया जाएगा। तो चर्च के, मंडली के, कलीसिया के दो जो भाग है, एक मसीह के जो आने के समय 2 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, एक इज़राइल अंतिम भाग जो है वो, और जो सो गए हैं मसीह में, और वो पौलुस है जो सिर के भाग है, वे लोग भी उठ जाएंगे। दूसरा थिस्सलुनीके 2 अध्याय इसका 12वां पद, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाए। हाँ, जो ग्रहण नहीं करते हैं वो दंड पाएंगे। 12वां पद, दूसरा तिमोथी 2:12, वही पढ़ा आपने? माफ करो, दूसरा तिमोथी 2:12 पढ़ेंगे। यदि हम धीरज से हम धीरज के साथ सब सहते रहे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। तो राज कौन करेगा? जो सहता रहेगा। राज कौन करेगा? जो अंत तक टिकेगा। और अंत तक जो टिकेगा वो तो हम नहीं रहेंगे। इज़राइल की बात है, जो टिकना है टिकेगा। तो वो जो अंत समय में शैतान के समय हाजिर रहेगा वो टिकेगा, तो वो राज करने को भी आएगा। अब यहां पे सवाल है, कब हमारा रैप्चर होगा? तो जवाब है, जब मसीह आएगा। और एक सवाल है, 1000 साल के पहले ही उठाए जाएंगे क्या? जो मृत्युक है, जो मरे हुए मसीह में विश्वासी, उनको कब जीवित किया जाएगा? तो 1000 साल के लिए जीवित किया जाएगा। कौन जीवित किया जाएगा? तो जो पहले का भाग है, जो अन्य जाति में से आए हुए, और जो पौलुस के समय के यहूदी लोग, इज़राइल के लोग, वे सारे जो मसीह में मर गए, उनको जीवित किया जाएगा। और जो 7 साल जो पशु के हैं, मसीह विरोधी के हैं, उसमें भी जो इज़राइल के जो लोग हैं, वो जो कलीसिया में जुड़ते हैं, उनको भी, जो मर गए तो उनको भी उठाया जाएगा। ये कब होने वाला है? काम प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 7वां पद,
देखो वह बादलों के साथ देखो आने वाला वो है। बादलों के साथ, तो हम ये जानते हैं बादल क्या है, तो इब्रानी पत्री 12वां अध्याय पहले पद में पढ़ोगे समझोगे। तो बादल वो संत लोग है, बादल परमेश्वर के जो फरिश्ते दूत है उनकी टोली है, उसके साथ वो आएगा। और हर एक आंख उसे देखेगी। और कौन देख पाएगा? तो इंडिया, अमेरिका, अफ्रीका नहीं देख पाएगा, सिर्फ इज़राइल देख पाएगा। तो वो आएगा, सचमुच आएगा। और कौन देखेगा? तो जो जीवित रहेंगे वो उसको देखेंगे। और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा वरन था, यानी वही लोग जीते देखेंगे जिन्होंने उसे भेदा था, जिन्होंने उसको भेदा था, तो वो तो इज़राइल लोग हैं, वह भी उसे देखेंगे। वे भी उसको देखेंगे। और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। उसके लिए छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। हाँ आमीन, प्रेज़ गॉड। तो यीशु मसीह आएगा, कौन देखने वाला है? तो जो जीवित है वो देखेंगे। जब हम ये पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय 17 पद, वहां पे पूरी जो कलीसिया है वो पूरी हो जाती है। 17 पद, तब हम जो जीवित और देखो बचे रहेंगे जीवित लोग, अंतिम समय में जीवित लोग हैं, और जो सहेंगे, अंत तक सहने वाले, मरने वाले तो अंत तक नहीं सहते हैं, जो जीवित है वो अंत तक सहते हैं। जो हम जीवित है और बचे रहेंगे, और बचे रहेंगे, यदि उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। उनके साथ, यानी जो मरे हुए हैं, जो आ रहे हैं, उनके साथ जुड़ जाएंगे। तो यहां पे पूरी कलीसिया हो जाती है। कौन सी? इज़राइल की कलीसिया, और एक अन्य जाति और इज़राइल जो जुड़े हुए, वो सिर का भाग और एक अंत भाग, वो जुड़ जाते हैं। मत्ती के समाचार 24वां अध्याय 21 पद, आप सुनते रहना, प्रभु आपको अनुग्रह देगा, सब समझ में आएगा आपको। यहां पे यीशु मसीह ने जो 24वां अध्याय में बात जब कही कि कैसे अंत होने वाला है, क्या होगा? क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा। तो कलेश होगा, 8 पद में लिखा है, जो अंत तक सहेगा वही उद्धार पाएगा। और ये तो शुरुआत है। 21 पद, क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा। हाँ, कलेश होगा, जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ। अच्छा, कलेश होगा और न कभी होगा। कभी ना हुआ, ऐसा होगा। 8वां पद, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तो ये जो कलेश है ये पीड़ा है, आरंभ है। 13 पद, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। तो ये जो पीड़ा है, ये जो जीवित लोग हैं, ये सारे सहने वाले लोग हैं। तो हम लोग नहीं सहने वाले हैं, हम तो निकल जाएंगे, यीशु के साथ निकल जाएंगे। पर जो अंत समय में इज़राइल के लोग हैं, उनकी बात की गई है। 13 पद, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। इसीलिए 27 और आगे लिखा है कि लोग यहां वहां भागेंगे। क्यों भागेंगे? तो ये अन्य जाति लोग नहीं भागेंगे। अन्य जाति में से जो मसीह में आए वो भागेंगे नहीं, ये तो इज़राइल के लोग ही भागेंगे, क्योंकि उन्होंने जिसको मसीह मान लिया है वो झूठा मसीह, झूठे नबी कई सारे इज़राइल में उगेंगे, इज़राइल में पैदा होंगे। वैसे लोगों के लिए इज़राइल जो विश्वासी होने वाले, जो विश्वासी हो गए, यीशु पर विश्वास करेंगे, वो कलीसिया में जुड़ते रहेंगे, उनका सताव होगा। तो 13 पद में है, अंत तक जो टिकेगा। तो यीशु मसीह आने वाला है, पर जो जीवित है, तो जीवित सिर्फ इज़राइल रहेगा। जीवित सिर्फ पैर, जो शरीर है, देह है मसीह की, वो अंतिम भाग जो पैर है वो जीवित रहेगा। 27 पद, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, हाँ, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। उसका आना होगा, तो आएगा। और क्या होगा? आएगा तब क्या होगा? जो जीवित है उसके लिए क्या होगा? 29 पद, उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद देखो, सूर्य कलेश अंधेरा हो के जाएगा तुरंत बाद अंधेरा हो जाएगा, और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा। खत्म हो जाएगा दुनिया। 7 दिन, 7 जो साल मसीह विरोधी का है,
कलेश पूरा होगा। यहां पे चिन्ह है कलेश पूरा होगा, यहां पे चिन्ह है कलेश पूरा होगा। बोलो कलेश पूरा होगा। और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। हाँ, और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। और तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। तो जो यहाँ पे धीरज रखे हैं, जो वाट देखते हैं, जो मसीह पर विश्वास करते हैं, सताव भी हुआ है, इन लोगों जो जीवित रहे हैं उनके बारे में है, वे देखेंगे, मसीह को आते हुए देखेंगे। और यहां पे है 30वां पद, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। हाँ, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग। अब यहाँ पे सारे कुल की बात की गई है। जैसे हमने प्रकाशित वाक्य एक साथ में पढ़ा, कौन देखेगा? तो सारे कुल देखेंगे, कुलों के लोग छाती कुलों के पीटेंगे, लोग देखेंगे और छाती छाती पीटेंगे। और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। और क्या होगा? वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा। हाँ, और वह आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। चुने हुए को इकट्ठा किया जाएगा। वो बादल में से, वो बादल से आएगा और वो उतरेगा, चुने हुए को उठाएगा, इकट्ठा करेगा। अब ये सारे लोग कहां इकट्ठा होने वाले? ये जो जीवित रहने वाले हैं उनका रूपांतर होगा या उनका बदलाव हो जाएगा और वे न मरेंगे, ऐसा उनका जीवन हो जाएगा। और जो संत मरे हुए हैं, मसीह में सो गए हैं, उनको भी लेके आएगा यीशु मसीह और उनको भी नया शरीर देगा और ये सारा इकट्ठा हो जाएगा। 39, 39 पद। और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को कहा। अच्छा, तो यहाँ पे हमने देखा 29 पद देखा, जैसे और जब कलेश पूरा होगा तब आना होगा। बोलो कलेश पूरा होगा, समाप्त होगा, तब उसका आसमान में आना होगा। तो हमारे लिए कब आएगा ये पता नहीं। यहूदी के लिए कलेश तक सहना, अंत तक सहना, और वो आएगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो हमारे लिए चोर की तरह है और इज़राइल के लिए चिन्ह दिया गया है कलेश तक रुकना, थोड़ा सह लेना। बस ये अंतिम महीना चल रहा है, बस अब ये 9 महीना खत्म हो गया है, बस पता चलता है कब बेटा आने वाला है। हमारे लिए कभी भी होगा, पर उनके लिए तो यह देखते कि प्रभु ने साफ बताया। फिर से पढ़ेगी वो 29 पद, मत्ती के सुसमाचार 24-29। उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नहीं कह सकते हैं कि प्रभु का कब आना होगा, पता नहीं। हम नहीं कह सकते हैं कि चोर की तरह आना। यहाँ पे साफ बात बताइए, कलेश के बाद। हमारे लिए तो कलेश पता ही नहीं है, कलेश आया ही नहीं है, तो हमें पता ही नहीं है। जबकि यहूदियों को ये बात बताई गई, प्रभु जहां बैठा था वहीं पे वो सारे लोग इकट्ठा होने वाले हैं। जहां पे बैठा था वही जगह जैतून जगह है, वहीं बैठकर प्रभु ने सारी चर्चा करी है, वहीं पे वो आने वाला है। यशाया उसका 53वां अध्याय 5वां पद, जखारिया 12वां अध्याय 10वां पद भी हम सुनेंगे। सुनो क्या लिखा है। उसको छेदा गया, यीशु को मारा गया। क्या लिखा है? जिसने उसको छेदा वही उसको देखेंगे। 53:5, यशाया 53:5 में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। तो हमारे इंडिया की बात नहीं, अफ्रीका की बात नहीं, हमारे। तो ये यशाया कहता है हमारे बीच में हमारा मसीह आया। मसीह का इंतजार इंडिया, अमेरिका, अफ्रीका नहीं करता था।
मसीह का इंतजार यहूदी लोग, इजराइल के लोग करते थे और वो अपने पास, अपने लोगों के पास आए। यीशु मसीह इजराइल, अमेरिका, माफ करो, अफ्रीका, पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, वो अपने लोग नहीं थे यीशु के। यीशु अपने लोगों के पास आया। 5वां पद में लिखा है, हमारी खातिर उसे, 5वां पद, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, घायल किया गया, कुचला गया, हमारे खातिर घायल किया गया, कुचला गया, हमारे खातिर, बोलो हमारे खातिर घायल, कुचला। तो ये यशायाह कहता है इज़राइल हमारे लिए, और इज़राइल सुन हमारे लिए हुआ है। अब देखने वाले कौन है? जकारिया 12वां अध्याय 10वां पद। और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और जब आत्मा में उड़ेलूंगा तब लोग देखेंगे, पहचानेंगे। प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है और उसके लिए, जिसको वे बेधा है और घायल किया गया है, छेदा गया है, उसको देखेंगे। कौन देखेगा? तो यरूशलेम के रहने वाले देखेंगे। कौन रोएंगे? तो दाऊद के सारे घराने लोग और यरूशलेम में रहने वाले सब देखेंगे। और हम देखेंगे तो ये जो बात 30वां अध्याय, ये मत्ती के समाचार 24-30, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, हाँ, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे, हाँ, और मनुष्य के पुत्र को कौन बड़ी छाती सामर्थ, पीटेगा? कौन छाती पीटेगा? पृथ्वी के सब नहीं। कुलों के लोग। यहां पे जो छाती पीटने वाले हैं वो कौन है? सारे कुलों, धरती के सारे कुल लिखा है यहाँ पे, और पृथ्वी के सारे सब कुलों के लोग छाती तो जहां पीटेंगे। जहां इज़राइल के लोग, चुने हुए लोग इतर बितर हुए हैं, उनकी बात की गई है। इसीलिए चुने हुए लोगों को जब तुरी फूकी जाएगी तो चुने हुए लोगों को उठाया जाएगा, और अंतिम जो भाग है वो इज़राइल है। इसीलिए पौलुस कहता है, रोमन खोलना मत, रोमन की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 26वां पद, पूरा इज़राइल उद्धार पाएगा। तो इज़राइल में के लिए तुरी फूकी जाएगी। योएल 2 अध्याय 1 पद, सियोन में नरसिंगा फूको, सियोन में नरसिंगा फूका जाएगा, मेरे यानी यरूशलेम में नरसिंगा फूका जाएगा। मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांधकर फूको, देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है। तो यहोवा आने वाला है, उसका दिन आने वाला है, तो सारे लोगों के लिए तुरी फूकी जाएगी। और इसीलिए हमने पढ़ा जो 1 थिस्सलुनीकी इसका 3 अध्याय 13 पद, 1 थिस्सलुनीकी 3:13, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए। तो प्रभु आने वाला है, तुरी फूकी जाने वाली है। यहूदा की पत्री 1 अध्याय 14 पद में पढ़ा, यीशु मसीह अपने संतों के साथ आने वाला है। 1 थिस्सलुनीकी 4 अध्याय 16 पद में पढ़ा कि तुरी फूकी जाएगी, और जैसे हमने मत्ती में सुसमाचार में पढ़ा कि तुरी फूकी जाएगी, चुने हुए को इकट्ठा किया जाएगा। ये सब होने वाला है 7 साल के बाद। मत्ती के सुसमाचार 24वां अध्याय 3 पद, यीशु मसीह जब कहां बैठे थे? तो वो जैतून के पर्वत पर बैठे थे। तब चेलों ने पास में आके कहा, जैतून पर्वत के पास प्रभु के पास आए चेले और कहा, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने, यीशु मसीह वहीं पे बैठते देखता था, मुझे आना है, यहीं पे सबको इकट्ठा करना है, सबको तुरी से इकट्ठा यहीं पे करना है, मुझे लोगों को बदल देना है, अनंत जीवन पाले, मर न सके ऐसा इनको करना है। चुने हुए लोगों को रूपांतरित करना है, चुने हुए लोगों को यहां पे इकट्ठा करना है। मेरा राज्य यहां से शुरू हो जाएगा। तो ये है कौन सा पर्वत? जैतून के पर्वत के पास प्रभु बैठे हैं, और चेलों आए। तो चेलों ने एकांत में प्रभु के पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, ये कब होगा, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? प्रभु यीशु ने उनको उत्तर दिया। अच्छा, तो यहाँ पे ये बात हुई, राज्य की बात हुई, कब अंत होगा, कब
तू आएगा, लौटेगा। प्रेरित के काम, माफ करो, प्रेरित के काम पहला अध्याय का 11 पद। जब यीशु मसीह आसमान में जाते थे, वो जगह जो थी वही जगह 12 पद में पढ़ते हैं। तब वे जैतून नाम के पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सप्त के तो यहां पे लिखा है यीशु मसीह जहां से उठाया गया वो था जैतून पर्वत। बोलो, यीशु मसीह जैतून पर्वत से आसमान में गए। और 11 पद, और कहने लगे, ये दो दूत कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, हे यीशु के चेलों, गालिल के लोग, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? क्या देखते हो आसमान में? ये यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया जो गया है, जैतून पर्वत से उठाया गया वो यहीं पे आएगा। जकरिया 14 अध्याय का 3 पद। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह समग्र के संग्राम के दिन में लड़ा था। हाँ, ऐसा लड़ेगा। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा। तो जैतून पर्वत पर वो आएगा, उतरेगा, दिखाई देगा, उतरेगा, जैतून पर्वत पर उतरेगा। तो जब वो आएगा तब तुरी फूकी जाएगी, इकट्ठा किया जाएगा, और 1000 साल के लिए जो मरे हुए उनको जीवित किया जाएगा, और जो है जीवित है उनको अमरपण या कहेंगे अविनाशी उनका रूप हो जाएगा, और 1000 साल के लिए वहां से शुरू होगा राज। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 1 पद। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा तो है। ये सिय्योन जो है वो यरूशलेम है। तो वहां पे, और ये सिय्योन जो है उसके ईस्ट यानी यहीं पे जैतून पर्वत है, ईस्ट यानी पूर्व। तो पूर्व और ये जैतून पर्वत है, और सबसे बड़ा जो पर्वत यहाँ पे है ये सिय्योन पर्वत है। यहाँ पे यीशु मसीह अपने लोगों को इकट्ठा करेगा। वो उतरेगा सिय्योन पर्वत पर, माफ करो, जैतून पर्वत पर, और लोगों को इकट्ठा करेगा। यरूशलेम में इकट्ठा लोग किए जाएंगे। अब यहां से और यरूशलेम से नदी बहेगी, यरूशलेम से सुसमाचार 1000 साल के लिए सारा हो जाएगा। तो जो मरे हुए मसीह में विश्वासी वो जीवित किए जाएंगे जब यीशु मसीह आएगा। और जो हम नहीं, यहूदी लोग, इज़राइल के लोग जो जीवित रहने वाले हैं, उनको अनंत जीवन में उनका रूपांतर हो जाएगा, वो कभी नहीं मरेंगे, ऐसा उनका हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम पढ़े, ये जो जगह है सिय्योन पर्वत, इसके पास ही हमें भी मरने के बाद बुलाया गया है। इब्रानी पत्री 12वां अध्याय उसका 22वां पद। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास तुम अब से ही विश्वासी लोग सिय्योन के पर्वत के पास और आप आए हैं। आप सिय्योन पर्वत के पास आए, वो तो स्वर्गीय नया यरूशलेम है, उसके पास आप आ गए हो। तो जब मरते हैं हमें इकट्ठा किया जाता है, वो हम वेदी के पास जाते हैं, और जब यीशु मसीह आएगा तो हमें उठा के यहाँ सिय्योन के पास हमें पर्वत पे हमें इकट्ठा किया जाएगा। वहां पे तो वो नया यरूशलेम की शुरुआत भी होने वाली है। सखारिया 8वां अध्याय 3 पद। यहोवा यूं कहता है, हाँ, मैं सिय्योन में लौट आया हूँ। मैं सिय्योन में लौट आया हूं। प्रेज़ लॉर्ड। वो उतरेगा तो जैतून के पर्वत पर उतरेगा, और जो लोग हैं मसीह यानी विश्वासी इज़राइल के लोग, उनका सबका रूपांतर हो जाएगा, और मसीह के साथ उनको उठाया जाएगा। उनके साथ ये सारे लोग यहाँ पे सिय्योन पर्वत पर खड़े रह जाएंगे, और सिय्योन से प्रभु का राज्य, इज़राइल का राज्य शुरू हो जाएगा। और 1000 साल के लिए जो जीवित है वो बदल जाएंगे, और जो मरे हुए हैं मसीह में सो गए उनको भी लेके आने वाला है प्रभु। सब 1000 साल के लिए राज करेंगे, कभी वो मरेंगे नहीं। मिखा 4वां अध्याय का 7वां पद। और लंगड़ों को मैं बचा रखूंगा, और दूर किए हुओं को एक सामर्थी जाति कर दूंगा, और यहोवा उन पर सिय्योन पर्वत के ऊपर से सदा राज्य करता रहेगा। आमीन। तो एक राज, सदा राज का
शुरुआत हो जाएगी। तो ये हमने देखा कि जो प्रभु आने वाला है अकेला नहीं, जो विश्वासी है मर गए उनको लेके आएगा। वो आएगा सिय्योन पर्वत पर, सारे को इकट्ठा करेगा। जैतून पर्वत पर वो उतरेगा और तुरी फूकी जाएगी, सारे लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। जीवित है उनको इकट्ठा किया जाएगा। सिय्योन पे सबको लेके आने वाला है प्रभु। वहां पे हमें उठाया जाएगा और वहां से 1000 साल के लिए राज शुरू हो जाएगा। तो इज़राइल के लिए प्रभु कब आने वाला है? तो प्रभु जब जो कलेश पूरा होगा वैसे ही वो आसमान में दिखाई देगा। आमीन। तो ये साफ ऐसी बात है जो प्रभु हर एक को अनुग्रह दे समझने के लिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद आपके वचनों के लिए, धन्यवाद। ये जो सारी बातें हैं प्रभु, आप आने वाले हो, आप स्वर्गदूत के साथ आने वाले हो, आप आने वाले हो जो विश्वासी मसीह में जो सो गए उनको लेके आने वाले हो। आप वो लोगों को भी लेके आने वाले हो जो मसीह विरोधी में मर गए। अंतिम भाग लोग इज़राइल के चुने हुए 1000 साल के लिए उनको आप अनंत जीवन दोगे। और जो वो समय रहने वाले हैं, दुख उठाने वाले, कलेश उठाने वाले, जैसे कलेश का समय समाप्त होगा, टिके हुए लोग भी आपको देखेंगे। और इज़राइल, पूरा इज़राइल जो विश्वास करेगा उनको प्रभु आप चुन लोगे और 1000 साल के लिए पूरे संसार में सुसमाचार के लिए प्रभु आप निकलोगे। प्रभु ये सारा जो हम विश्वास करते आपके वचन अनुसार प्रभु, और प्रकाश और उजाला दो और ये सारी बातें बोई जाए, सच बोए जाए और 100 गुना फल लाए। हर एक को सहाय करो प्रभु। धन्यवाद पिता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन। प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। वो आकाशमान हमारा बाप, तमोर नाम पवित्र बनाओ, तमोर राज्य आओ, चमकासमा ते पृथ्वी पर बच्चा पुरताओ। यीशु लिए आज बनापो जमन माफ करो, उन्होंने माफ करो, अपना प्रश्न लाओ, संत छुटको करो, तुम राज्य ता पराक्रम ता महिमा सरकार से तमाज। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। सवाल हो तो करना आप। प्रेज गॉड। Shalom.